साथियों, जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। छोटे बेटे बेटियां ने प्यार और आशीर्वाद। साथियों, मैं अपना पहले भी बताता रहा हूं, आज फिर एक इसी बात बताऊं। बहुत से आदमी मेरे को सनातन विरोधी भी कह दे, नास्तिक भी कह दे, लेकिन मैं उन नास्तिकों से बड़ा आस्तिक हूं जो ये ढोंग और पाखंड की दुकान खोल रहे हैं और राम के ठेकेदार हो रहे हैं। उनसे बड़ा आस्तिक हूं मैं, क्योंकि मैं उस परम पिता परमात्मा को 24 घंटे हाजिर मानता हूं। कोई बुरा कर्म करता है ना इंसान, वो दिन रात उसके कुकरमाना देखा करे। वो सोने वाला नहीं है, वो जगता रहे। तो साथियों, मैं अपना आस्तिक बताऊं, शराब मैं नहीं पीता, मांस माटी में नहीं खाता, झूठ में मैं नहीं बोलता, भाई किसी गरीब का हक मैं नहीं खाता, गरीब की मदद करूं हूं, बेसहारा की मदद करूं हूं, समाज के झगड़े बीच में पड़कर उन्हें निपटाऊं हूं। इसलिए मैं उन धर्म के सनातन के ठेकेदार तो अपना अपना बड़ा मानू। और मैं बार बार बताऊं, वो एक ही चीज है, उसको अल्लाह कह लो, गॉड कह लो, भगवान कह लो, कुछ भी कह लो, चीज एक है, नाम अलग अलग बेशक। या पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड उसका रचाया उड़ है। और जिस देशा में इनके सिवा कोई देवी देवता नहीं, वो देश हमारे आगे चल रहे। हमारा देश में 36 करोड़ देवी देवता है। चीन जापान भारत बाद में आजाद हुए थे, लेकिन वहां पर कोई मूर्ति पूजा, कोई किसी किस्म का वो नहीं है। खाली अपने बौद्ध धर्म है उनका, सिर्फ उसके एक को वो मानने हैं, भगवान बुद्ध को। और वो किसी के नहीं मानते। हमारे से कितने आगे जा लिए हो, उनसे आज भी हम 50 साल पीछे हैं। बेशक हमारे राजनीति वाले कोई किसी की सरकार वाले नहीं कहते हमने भारत ने वहां ले गए, नहीं। भारत आज भी उनसे 10-20 नहीं 50 साल पीछे है। हमारा देश पीछे क्यों रह रहा है? इस पाखंड की वजह से, इस ढोंग की वजह से। बच्चा ने पढ़ाई करवाते हैं नहीं, शुरू से इनमें बाढ़ दे हैं। छोटे छोटे बड़का व्रत करवाने लग दिया है, उनके टीके लाने लग दिया है, 19 वहम में बांट दे हैं। श्री राम था, श्री कृष्ण था, फलाना था, धकड़ा था, इन बातों में बांट दे हैं। पढ़ाई करते थे वो भी अंधविश्वास में बढ़ेंगे। कहानी सुनाओ, भगत सिंह की सुनाओ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सुनाओ, चंद्रशेखर आजाद की सुनाओ, रानी झांसी की सुनाओ, उनकी जीवनी बताओ उन्हें। क्योंकि वो हमारे बुजुर्गान बुढ़िया ने देखे थे, लेकिन ये किसी ने नहीं देखे। मैं तो इनको काल्पनिक मानता हूं। जैसे सलीमा के ये कहानी लिख दे हैं, ये बना दे हैं। तो इसी बात में आज आपने कर बताऊं, इस ढोंग पाखंड की आड़ में ठीक है भाई, कुछ हमारे आज भी योगी हैं, सिद्ध पुरुष है, सिद्ध महात्मा है, लेकिन उनको ये बदनाम करने लग रहे हैं जिनकी तादाद इनकी ज्यादा होगी ढोंगिया की। एक गांव में मंदिर था, उसमें एक पुजारी रहा करता, और गांव वाले उसका बड़ा आदर मान करया करते। भाई उन्हें दूध भी दे करते, खाना भी देते, नगद चढ़ावा चढ़ाते, फल फ्रूट चढ़ाते, यानी कि खा के पड़कर पहलवान हो गया। और जब वो आया, कमजोर सा था, वह मैं अपने बाद में बताऊंगा। वो कितना आया था, के करके आ रहा था, और फिर आ रहा इस मंदिर में उसने के करया। तो गांव वाला था ही, उसने कही कि भाई मैं गांव इकट्ठा कर लिया। भाई गांव तकरीबन
इन बाबा की बात न मान ले हैं, भाई मंदिर का विस्तार करो, मरम्मत करवाओ, न्यू करवाओ। इस उसमें जो बेचारा गरीब आदमी अपने बड़का की स्कूल की फीस नहीं दे सकता ना, हमारा देश इतना अंधविश्वास में बढ़ दिया, वो इन मंदिर मस्जिद में जरूर पैसे देगा, बड़का के पास सर्दियां कपड़े बेशक नहीं हुई। गांव वाले ने रुपये इकट्ठे करे, चनाई ला दी और विस्तार कर दिया, रंग रोगन करके बहुत बढ़िया मंदिर बना दिया। पूजा करके आवे, जिसने जिस टाइम मौका लग गया उससे टाइम अपना कराया जाकर, उसका पता किसी ने नहीं कराया को नहीं। अगर भाई यो किता रहा है, यो के कर रहा है, यो क्यों बाबा बनया है, के चक्कर है। ये बहुत से मारे इन बातें तो रजा हाथ दिखावे हैं, उन पर पूछे अपना भविष्य के बारे में, महाराज जी मेरा ब्याह कद होगा, उन्हें नौकरी कद मिलेगी, रे भले आदमी हो, इन्हें नौकरी नहीं मिली, इनका ब्याह नहीं हुआ, जब पता ये बाबे बन रहे थारे किसके भविष्य बनाओगे, ये क्यों बोले हो रहे हो। पढ़ाई करो मन ला के, मेरिट में आओ, टेस्ट पढ़ो, नौकरी भी मिलेगी, छोकरी भी मिलेंगी। अरे इन ढोंगिया चक्कर में आके कुछ नहीं मिलना, जिंदगी बर्बाद करनी है। तो साथी नहीं हुआ उस गांव में एक फौजी था बेटा, उसका बहू थोड़ी ही निकम्मी है, गाड़ की आगी। वह एक साल एक तो उनमें रही, सासू ससुरिया में 2 बहन भाई थे, और दुरानी जेठानी भी नहीं थी उसका, बहन ब्याह रखी थी, लेकिन उस तो उनकी भी रोटी नहीं पोई गई इन 2 आदमियों की, जिनमें वो जिसका दम पर कूदा है, वो बेटा पाला है, पढ़ाया लिखाया है, अपनी सारी जवानी की कमाई इसको ऊपर गाड़ी है, फिर नौकरी लवाया है, उससे अलग करवा दिए। मैं उसने मतलब इतना वो कर दिया, अगिन तो मैं अलग होकर रहूंगी, मैं इनका मैं नहीं रहूं, अपनी पोंगे खाऊंगे, मेरे तो किसी की रोटी नहीं पोए। आजकल वाली हमारी बहुत सी है बेटी पोती, सासू ससुरिया ने बोझ मान ले, उनकी रोटी नहीं पो सकती है, परमात्मा थारा कितने खा लेगा, तुम किसके लाल खिलाओगी, और लाल खिला भी लिए तो तुम न वो क्या सुख देंगे, वो थारे भी गाभरू होने हैं, और थारे भी बहू आनी है, तुमने भी बूढ़ा होना है। जब थारी साथ वो थारे बालक यो व्यवहार करेंगे, जब तुमने कितना दर्द होगा, उस टाइम पता लग जाएगा। इसलिए मैं बार बार कहूं हूं, इन सासू ससुरिया ने इतना बोझ ना मानो, इन्हें दुश्मन ना मानो। अगर दुरानी जेठानी नहीं होती, जब बिन तनियारे बैठ जाओ हो, उनकी रोटियां न बोझ मान लो हो, और जबकि उनके बनाई और मकान और सब कुछ उनका दिया और है, तो वह उन तो अलग हो रही थी, वो सासू ससुरे अलग रहा करते, अपनी पोया करते, खाया करते। वह बहू भी डोंगपा खंडा में तकरीबन गांव में 90% हो गया, मैं देखने लग रहा, हमारे गांव में भी मंदिर बन गए, कोई बन गए, सारे गांव में हम बन गए। और हमारी बहन बेटी माता उन मंदिर में जहां है, दूध चढ़ा गाँव, फल फ्रूट चढ़ा गाँव है, और उनकी सासू ने चाहे कप चाह नहीं दो, दूध की तो बात दूर है, बाजार में तक सामान लेकर आऊंगे, उस दिन भी न्यू नहीं ले बुढ़ा बुढ़ी ने कि मैं खुआ दा, थारा पति परमेश्वर के माँ बाबू हैं ना, और उड़े ड्राई फ्रूट चढ़ाओगे, ग्रीन फ्रूट चढ़ाओगे, बहुत वो कर दे। तो वह जाया करती, उस साधु ने पता लग गया, कई साल हो गए थे गांव में रहते ने, भाई या फलाना के या न्यू है, या न्यू है, किसी का ना बेरा होता पूछ लेंदा, और भाई माई की बेटी का, क्योंकि ढोंग तो पूरा जिब्बा हुआ है, या कौन है
एक दिन उस पर पूछ ली माई की बेटी के परिवार है, के कौन बा कबीला है। महाराज जी मेरा घर वाला फौज में है, साल 6 महीने में छुट्टी आ जाया करे है, सासू ससुरा तो मैं न्यारी हो रही हूं। सारी बात पूछ ली, इसका भेद ले लिया। एक दिन हुआ कि बाजार में जा रही थी, तड़के वक्त तो जाना पड़ गया, वो मंदिर में नहीं जान पाई। मंदिर की हाजरी तो इसी माने है, सासू ससुरे बीमार पड़े रहे, उन्हें गोली नहीं दे सकते, लिया डॉक्टर कहते हैं वो बेचारे चलने तो के नहीं हो तो, लेकिन मंदिर में हाजरी जरूर लाऊंगी। वह बार तवारी आई, वह दिन थोड़ा हरा रहा था, छिपया नहीं था। उस टाइम वह मंदिर में गई और उड़े उस टाइम पूजा पाठ वाले कम जाया करते, जोतपत्ती करनी है कम जाया करते। और उस पाखंडी की ढोंगी की इसको ऊपर नजर हो रही थी, उन्हें अपना उन्यारा कमरा बना रखा था उसका रहने का, उसमें कुर्सी घाल कर उसके सारा धूप सेकने लग रहा। उन्हें देख ली, कहा भाई आगी फौजी की बहू है। और वो तो पहले से ही स्कीम बना रहा था, वो कि मैं सौदा ले रहा था, वो एक हुआ 5 आदमी शायद गरीब है, वो सोचा उसका इंतजार में था। उसने अपना प्रसाद सा धर रहा था, उसमें मिला दिया। ये बात उस डोंगी ने बताई है बाद में, फिर जब वो पुलिस के थे यार रिमांड में, और वो उसका दे दिया, ले माई की बेटी प्रसाद ले ले। माई की बेटी उसने भगवान माने, उन मूर्तियां ने भगवान माने जो उसमें रख रखी है मंदिर में। उसने वो प्रसाद खा लिया। माई की बेटी थोड़ा पानी और काट दे, उन्हें सोचा इतना भी से हो जाए, प्रसाद का असर हो जाए। हैंडपंप ला रखा था, वो उसमें तो पानी काटने लग गई, और वह तो पानी काट दे वो लगी अड्डी होने। उन्हें ढोंगी ने देख लिया, कहा हो गया असर। उसने वो अपना कमरा में ले जाकर और उस बेचारी की बेइज्जती कर दी, इज्जत लूट ली। फिर उसने सोचा भाई सोधी माए पाछे या बताओगी, गांव में तेरी भाई इतनी इज्जत, तने भाई भगवान का बंदा मानना है, भगवान का पुजारी मानना है, भगवान का ही मिलाने वाला रास्ता दखाड़िया मानना है। अगर पता लग गया तो बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि आदमी जब एक खोट कर दे है ना, तो उसको ऊपर कई कोट करने पड़ा करे, जैसे एक झूठ पर कई झूठ बोलनी पड़ा करे। उन्होंने सोचा भाई तो यह लाश गायब करनी चाहिए इसकी, किसी ने पता लगेगा। फिर सोचा थोड़ा हरा अच्छी ने करिए, ये बड़ा पड़ी रहने दे, कौन आओगा। वो उस अपना कमरा का ताला बंद करके वो मंदिर मान बैठा है, भाई को आदमी आओ तो नहीं ना जा। उसने की रोटी बनानी थी, उसका तो सबके मुड़े आया करता। 10 बजे ही भाई आजकल जड्या में तो 10 वारी बाजे हैं तकरीबन, गांव सोले शहर में तो जागते भी रह जाते हो। उसने स्कीम बनाए रखी थी, उसने जाकर वो कमरा खोल लिया, और एक उस काम का समय किया था, उसका खर्चा खत्म हो रहा था। उसने सोची रहा मंदिर में तोड़ जाके मैं बेच के 2-4 दिन का काम चल लेगा। बहुत से हमारे मंदिर के भी घंटे गायब हुए हैं, ये जो बोलिया करे ये बजाया करे, ये कई कई किलो के लिया, और पीतल कई रुपये किलो हो रहा है। तो उसने सोची कि मैं लोहा पीतल के में तो पावेगा। उसने देखा तो महाराज जी का कुआड़ खुल गए, पेडे हिला रखे थे उड़े सारा का, कुआड़ खोल दे न्यू का न्यू उड़े छुप के बैठ गया। एक बार महाराज जी उठ लिया, इन्हें उल्टा सो लेने दे जब कि मैं करिए जुगाड़। तो उसने देखा महाराज जी उस हमारी बहू बेटी ने लाश ने कंधा पर लाद रहा, और वो लेकर यार चल लिया। और उस समय की ने देखा, कहा ये तो भाई जनानी ले रहा है के बात से। वो थोड़ा हम रूखा की ओट में जाकर नहर ने देखता रहा, उसने देखा खड्डा खोद रखा इसमें दाब दी। वो उसमें दबा के ऊपर माटी कर दी, पत्ते पुत्ते गिर दिए, किसी का शक नहीं हुआ।
तो तड़के वो जिक्र सा चल लिया। वह दूध बांध रही थी, किसी कहते दूध लेने जाया करती, लिया करती मोल अपना। वह दूध लेने ना गई, वह इंतजार करके ना आई, देखा ताला बंद है। अरे बोले सांझ के दोबारी ताई आड़े थी और शहर आई थी, ये भी इसका ताला बंद है कित गई। पड़ोस ने पूछी, बोले भाई हमने सांझ के मंदिर में तो जाती देखी थी या फिर ना तो जानती देखी ना हमने या घर देखी। तो साथियों ढोंगी तो नहीं फ्राम हो गया, किसी ने पता नहीं लगा, लेकिन ये नशेड़ी होने का काम ये भला भी कर दिया करे। उसने भी पुलिस आगे बताई, अगर मन ने भी नहीं मानी, अगर ने इतनी चोरी करी है, इतने नशे करे हैं, अपने घर के दुखी करे हैं, माँ बाप दुखी करे हैं, इस ढोंगी ने सजा दुआ दे कि मन के में तो भगवान तेरे पाप दो होगा। और पाप दुआ भी भाई नहीं करे हैं, ये गंगा जमुना मोर और ये कित कित नाका हो, उनमें पाप नहीं दुआ करते। वो तो है इतने पाप ढूंढ लाग रहे हो, पानी ने तुम इतना मैला कर दो हो, को थोड़े पाप पाला जा है उसका भी चढ़ गया है। न्यू पाप दुआ करे, किसी की भलाई करी जा, किसी तो गलती में भी कोई पाप हो रहा हो, खोट हो रहा हो, तो भी न्यू वधु होगा। किसी भाई गलत आदमी ने सजा दुआओ, ठीक आदमी ने न्याय दिलाओ, भूखा ने रोटी दो, गरीब की बेसहारा की मदद करो, न्यू पाप दुआ करे हैं, भगवान उन्होंने देखा करे। तो उसने वो थाने में पहुंच गया, दिन ने कर दिए साथ जागा बताई। वो भीतर ने बड़े एक सिपाही ने पहचान लिया, अरे बोले तू की जा है, बोले हौलदार साहब, बोले मैंने खास बात बतानी है, मैंने साहब ते फेटना थानेदार साहब ते। अरे तू मैंने बता दे, बोले ना मैं साहब ना बताऊंगा, और खास बात बताऊंगा, मैंने नहीं फेटन दोगे तो फिर मैं कह दूंगा मैं फेटन नहीं दिया। एक और सिपाही था, बोले फेटन दे, बोले वो बैठे उस कमरे में, जा उड़ो गया, राम राम साहब, राम राम भाई, आ जा। क्यों कराया भाई तू, हम तो को नहीं पकड़ के ले आए इतने, आज अपनी मर्जी से क्यों कराया गया, किसी का कि मैं चोरिया है, बोले चोरिया को नहीं जी, आज तो चोरी आपने पकड़वाऊंगा मैं। के अकमंदर वाला बाबा में ने रात ने एक लुगाई खड्डा खोद के दाबी है, रख दे तू नशे में बंटता हो, बोले नहीं मेरी जो सजा हुआ उड़े दे दियो मैंने मंदिर में, चलो मेरी साथ, और वो खड्डा दिखाऊंगा। बोले तुमने क्या बेरा, बोले मैं सच्चाई बताऊ, मैं चोरी करने जा रहा था मंदिर में, लेकिन वो बाबा मैंने घूमता देख लिया, रिमोट में बैठकर सारे को क्रम करियर में, तो फिर उल्टा लकड़े मैं तो अपना घर आकर न लौट गया, लेकिन मैंने नींद नहीं आई, दिल्ली कटने की बात देखो था। तो एक तो मेरी लाडो बेटियों में तुमने न्यू समझाऊ हूं, अगर वह बहू बेटी सासू ससुराल में रहे, सासू उसकी साथ जाए, बाबा की ढोंगी की क्या किसी की हिम्मत नहीं होगी, जो हमारी बहन बेटी की तरफ गलत लखा जाएगा, दो दिखेंगे, बूढ़ी दिखेगी साथ में, जब वो हाथ में डंडा लेकर चलेगी, किसी की हिम्मत नहीं होगी गलत नजर से भी लखाने की, बेइज्जती करने की तो बहुत दूर की बात से, हत्या करने की तो बहुत दूर की बात से। तो मेरी लाडो बेटियों, इसलिए मैं तुमने कहा करूं, सासू ससुरा ने बहुत ना मानो, सासू ससुरा की इतना सुख नहीं है, थारे बालका न पाले, थारे बालका न संस्कार दे, थारा को हरी बीमारी हो जाए उसने सारी ने के उठे, थारा दुख दर्द ना ऊपर ले, घटी बदी ने सारी नाप उठे, ए मेरी लाडो बेटियों तारे खेलन खाने के दिन है, न्यू फराम हो गए अपना काम करके और बिना सोचे अपनी जिंदगी खेलो खाओ, क्यों घर की जिम्मेवारी में बड़ो हो, क्यों बालका की जिम्मेवारी में बड़ो हो। दादी जो बालक ने पाल देगी वो मां तो नहीं पढ़ा करता है। इसलिए एक तो यह बात बताऊंगा तुमने, इसमें यह इसकी यह भी कमी रही है जो सासू ससुरा न्यारी हुई थी, कदे भी सासू ससुरा ने बोझ मान के उन तलक ना आइयो, नहीं तो थारी साथ भी यो अच्छा हो सका है। अगर सासू उसकी साथ होती ना उसकी जान जाती ना उसकी बेइज्जती होती। तो उन्हें जाके न वो देखा पुलिस वाले ने, वह गाड़ी थमी, बाबू ने भी देखा चोर की ढाडी में तनका, बाबा भी सहम गया वह के करना आई पुलिस। वो थानेदार बोले हमारा जी तरह आओ, हाँ साहब
खड्डा कित खोद आ रहा है, तेने बोला कितना भी ना, बोले और आना जा उन्होंने सेड़ी गेल था, उसने भी नहीं मेरा बाबा तेरा क्या करेगा, बाबा ने पुलिस ठा ली जाएगी, बाबा तेरा कुछ नहीं कर सकता। बोला नहीं जी बोले आ जा रहा है, उसने जाकर बताया उसको ऊपर पत्ते पत्ते कर कैसा कर रखा बाबा ने, अब जानू तो भैया यो खोदे नहीं रखा न्यू का न्यू है, उड़ जाकर उसने बताई रो खड्डा खोदा तो उसमें तो लिकड़ी हुआ जो हमारी बहू बेटी दाब रखी थी उसमें, उस कसाई ने राक्षस ने, उस डोंगी ने, उस पाखंडी ने, उस भगवान का ठेकेदार ने, उस देवी देवता ठेकेदार ने, ये मैं उन आदमियों ने कहूं भाई कदे तुम काली मानो जो ये इसकी आड़ में ये कुकर्म करे हैं, उन आदमियों ने कहूं जो अपनी नेक नीति तय है, मंदिरा में पुजारी रहो बढ़िया बात है, सामरा सोरी करोगे, सफाई करोगे, रखवाल होगी, लेकिन नेक नीति तो रहना है। पुजारी बनो तो पुजारी बन कर रहना पड़ेगा, किसी की इज्जत करे जाने का लेनिया नहीं बनना पड़ेगा। लाश ने ले गए अस्पताल में पोस्टमार्टम खातिर भेज दी, बाबा ने पकड़ ले गए तो ये पुलिस वाले ने भी बेरा तो है फिर ये भी सरकार का वो क्या करे, क्योंकि कुछ हमारी है सरकार भाई इन ढोंगिया ने ज्यादा बढ़ावा दे रही है, पाखंड ने ज्यादा बढ़ावा दे रही है भाई। पलटी मुसलमान दे रही थी, अकबर मान अकबर रमान बताया करती, और वो थे यही बड़ी भाई इस ढोंग पाखंड ने बढ़ावा दे रही है, क्योंकि हमारी राजनीति रास्ता भटक रही है, जातिगत धर्म पर नाम पर राजनीति होने लग रही है। तो पुलिस वाले ने महाराज जी लंबा कर सारी सच्चाई बता दी, पहले बता कित के कर कार्य है, तो उसने बताई पहले मैं 2 आदमियों ने मार कर आया हूं, किसने, एक मेरा घराली ने, एक उसका जो उसके संबंध थे उसने, कित का है, यूपी का, कौन से जिला का, फलाना जिला का, उड़े उन्हें फोन कर दिया, इनकी सारी बात हो ली, फिर वह पुलिस आई, वह उसने ठा के लेगी, ये भाई वो फिर ये ले आऊंगे वो ले आऊंगे, ये तो पुलिस वाले जाने के ऊपर हैं, और एक मार रहा उड़ 2 मार रहा है, तो मेरे लाडलो मैं यह बताऊं हूं आपने, ये ढोंग पाखंड में इतने ना दसो। एक मंगलवार ने पनवासी ने जोत ला गया करे, को 2 सीन ला ले है, को 2 जने ला ले है, हमारे खेता में जो दादे खेड़े हुए हैं अलग अलग मानता हूं, अपनी खेता में जोत ला लो। अरे भाई आजकल तो पैदल को चलता है नहीं, बाइका पे बैठ के जहां 2 हो जाए हैं, एक ली बहू बेटी भी उड़े भी ना जाइयो, साथ में जाइयो, क्योंकि टेम बड़ा मारा आ रहा है, एक ली ना जाइयो कदे भी, आजकल ये अवश्य के दरिंदे बहुत घूम रहे हैं। तो साथियों बताइयो, मैं बड़ी आस्तिक हूं, अगर ये ढोंगी बढ़िया पाखंडी बड़ी आस्तिक से, और इनकी सबकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। जो ये कोई यूपी का, बिहार का, कितने का कने और हमारे पुजारी बन बैठे है, उसका ठेकेदार बन गया है, गांव वाले नहीं पता करते को नहीं, अगर भाई पाछा की एक कार्य है, पाछा भाई कोथ में रौला पड़ रहा था, करनाल जिले में वह सब साध भी है, उधर रौला पड़ रहा है, उसका देखा हुआ न्यूकरकारी है, न्यूकरकारी है। तो इसलिए इन साधुओं की भी जो करिए सरकार का है, पुलिस का है, अगर किसी को कोई किराएदार आओ है तो उसकी पहले थाने में वेरिफिकेशन कराओ। तो साथियों जो ये बाहर के बाबे आ रहे हैं, गांव ते न्यारे गांव को आते जिन्हें हम नहीं जानते, जिनका पछला उसने, उनकी भी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनकी जांच हो जाए तो ये हमारी बहू बेटी गई और किसी की जान नहीं जा। तो आप अपने गांव में तकरीबन गांव में मंदिर हो रहे हैं, और कोई दूर का आ रहा है, बाहर का, यूपी बिहार या कोई राजस्थान कोई स्टेट का, तो उसकी थाने में जांच करवा लियो, ऐसा ना हो हमारी और कोई बहन बहू बेटी किसी अवश्य का दरिंदा के अवश्य उसके शिकार हो जाए। इसलिए सोच समझ के मंदिराम जाया करो, और मेरे ख्याल दो पाखंड न छोड़ दो, अपने सासू ससुरा की सेवा कर लो, अपने माँ बाबुआ की सेवा कर लो,
अपनी ननंद फुफसा न बुला लिया करो, बार त्योहार पर उनके सीधे कोथड़ी दे दिया करो। ऊपर तो सकरात आने लग रही है, किसी की ननंद फूफस रूस रही है, उन्हें फोन करके बुला लो, क्योंकि वो इस घर की बेटी है, वो थारा ससुरे की बेटी है, वो थारा दादसरे की बेटी है। उनमें ये दानपन दो और वो फिर तुमने दुआ देंगी आत्मा ते, और आत्मा से परमात्मा, परमात्मा के पास वो आवाज जागी, और जब थारी मनोकामना पूरी होगी और जब वो थारा दानपुन लगेगा, और ये जो डोंगरी पखंडी ये मनराम से डाका हो ना, को सल्फा पियो, को भांग पियो है, को दारू पियो है, को अयाशी करे है, अपने घर के खर्चे काट रहे हैं लोग। बड़े मंदिर हूं अपने बालका ने विदेशा में भेज रहे हैं पढ़ने खातर, और तुम्हें अपने बालका को मंदिर में पोचे मरवाने लग रहे हो, तो समझ जाओ मेरे लाडलो, मैं किसी धर्म का विरोधी नहीं हूं, ढोंग पाखंड का विरोधी हूं। वो तो एक कोई सा भी धर्म में हो, और समाज को समझाना मेरा काम है, क्योंकि मैं इन सौदा देखने लग रहा हूं, जो ये बीतने लग रही वो आप तक बताने लग रहा हूं। तो साथियों कर दियो शेयर, बचा लो समाज ने, अंधे होने लग रहे हैं, कोई हवस में अंधा हो रहा है, कोई आस्था में अंधा हो रहा है, कोई पैसे के लिए अंधा हो रहा है, कोई नशे के लिए अंधा हो रहा है। इनकी आंख खुल जा, हमारा समाज बच जा। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।